वह नन्हा राक्षस उस बच्ची की जीवन शक्ति चूस रहा था। बिल्ली को तुरंत समझ आ गया कि वह खतरे में है, इसलिए जैसे ही रखवाले ने पिंजरा खोला वह फौरन बाहर भाग निकली। वह दौड़ती हुई बच्ची की खिड़की तक पहुंची और देखा कि वह जीव अब भी उसकी ऊर्जा चूस रहा था। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो लड़की की जान गंभीर खतरे में पड़ जाती। बिना एक पल गंवाए बिल्ली चिमनी से छलांग लगाकर कमरे में आ गई और राक्षस को रोक दिया। राक्षस ने तुरंत एक छोटा सा खंजर निकाला और लड़ने के लिए तैयार हो गया। बिल्ली ने जरा भी डर नहीं दिखाया। दोनों की लड़ाई के बीच अचानक छोटी बच्ची चीख उठी। उसकी चीख सुनते ही उसके माता पिता भागते हुए उसके कमरे की तरफ दौड़े, लेकिन राक्षस ने लकड़ी का एक टुकड़ा फंसाकर दरवाजा बंद कर रखा था। उधर बिल्ली लगातार राक्षस को पीछे धकेलती रही। आखिर में वह गलती से एक खिलौनों के जार में जा गिरा और बिल्ली ने उस पर हमला जारी रखा। जार लुढ़कते हुए एक मेज से टकराया, जिससे एक किताब नीचे गिरकर सीधे राक्षस के भागने वाले रास्ते के सामने आ गिरी। उसने जितना भी जोर लगाया, किताब अपनी जगह से नहीं हिली। बिल्ली को फिर से हमला करने के लिए तैयार देखकर राक्षस झट से एक खिलौने के महल की छत पर चढ़ गया। फिर उसने गुब्बारों का एक गुच्छा पकड़ लिया और हवा में उड़ने लगा। बिल्ली ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राक्षस हर बार बच निकला। तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह एक रिकॉर्ड प्लेयर पर जा गिरा। बिल्ली ने उसका स्विच दबा दिया और राक्षस तेजी से घूमने लगा। जैसे जैसे उसकी घूमने की रफ्तार बढ़ती गई, वह उछलकर एक बिजली के पंखे से जा टकराया। ठीक उसी वक्त लड़की के माता पिता कमरे के अंदर आ गए। उन्होंने अपनी बेटी को एक आवारा बिल्ली पकड़े हुए देखा। उसकी माँ ने तुरंत उससे बिल्ली को बाहर छोड़ाने के लिए कहा, लेकिन लड़की अड़ गई कि इसी बिल्ली ने उसकी जान बचाई है। फिर उसने उन्हें पूरी घटना बता दी। पिता ने पंखे की जांच की और उसमें राक्षस के खून से सने अवशेषों के साथ एक छोटा सा खंजर देखकर हैरान रह गए। लड़की ने उन्हें वह छेद भी दिखाया जिससे वह जीव घर के अंदर आया था। इस बार उसके माता पिता ने उसकी बात पर पूरा यकीन कर लिया, क्योंकि बिल्ली ने उनकी बेटी की जान बचाई थी, इसलिए वे उसे हमेशा के लिए अपने पास रखने को तैयार हो गए।